हाय एवरीवन, आई एम शुभश्री। मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। वैसे ये वीडियो कोई वो टिपिकल स्टोरी टाइम वाली स्टोरी टाइम वीडियो नहीं है। मैं आज आप लोग के साथ ऐसे रैंडमली फ्रेंड की तरह बात करने आई हूँ। सो जो जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यू गाइज, आप लोग मेरे फ्रेंड हो और मैं ऐसे ही बात करूंगी जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ। तो आज हम ऐसे सोच लेते हैं कि आप मेरे नए नए फ्रेंड बने हो और मुझे मेरे बारे में आप लोगों को बताना है। काइंड ऑफ अ इंट्रोडक्शन। इट साउंड्स गुड ना। तो मैं आज आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मेरी लाइफ बचपन से लेकर अब तक कैसी रही है, क्या क्या मैंने की है। बिकॉज मैंने इतनी सारी स्टोरीज सुना दी है कि लोग भी सोच रहे होंगे भाई इसके पास इतनी स्टोरीज आती कहाँ से, माँ बाप कुछ नहीं बोलते, किसको क्यों नहीं रोकते। इस सब की आंसर शायद आज आपको मिल जाए, शायद। तो ये वीडियो मेरे बारे में होने वाली है। मैं कुछ भी रैंडमली बोलने वाली हूँ। मैं अपनी इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि मैं कैसी हूँ, मैं बचपन में क्या करती थी, मैं बड़ी होकर क्या की हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, मैं कैसी थी। इन सब पे आई डोंट नो कितने लोगों को इंटरेस्ट है इस वीडियो पे, बट देख लो। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये वीडियो में मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मैं एक बहुत ही फ्रेजाइल बेबी थी, ठीक है। बचपन से ही मैं थोड़ा रेबेलियस थी। मुझे कस्टम से प्रॉब्लम था, मुझे हर एक चीज़ से प्रॉब्लम था जिसमें रेस्ट्रिक्शन वर्ड लगते थे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। आप मुझे बिना रेस्ट्रिक्शन के कुछ काम दे दो, मैं वो कर लूँगी। अगर आप मुझे रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई काम देते हो, आज लाइक नहीं होगा मुझसे, नहीं करूँगी। आपने रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? मुझे रेस्ट्रिक्शन से ना बचपन से ही प्रॉब्लम थी। तो मेरे घर वाले परेशान तो थे क्या, परेशान अब भी है। उनको हमेशा लगता है कि मैं थोड़ी उन लोगों जैसा नहीं हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे घर वाले ना थोड़ा उस टाइप के हैं कि वो बहुत फॉलो करते हैं, रिलीजियस है, आप बोल सकते हो। हर एक चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, कोई पूजा पाठ ये वो। और मैं इंसान ऐसी हूँ कि मैं हर चीज़ पे क्वेश्चन करती हूँ, हर एक चीज़ पे, रैंडम चीज़ पे मैं इतनी क्वेश्चन करती हूँ कि मेरे टीचर्स इरिटेट हो जाते थे मुझसे, जिनका काम होता था कि बच्चों के क्वेश्चन का आंसर करना। वो लोग भी मुझसे परेशान थे। मैं इस तरह की बच्ची थी। क्या मेरे बाल आज हो गए हैं? पता नहीं, कभी कभी मेरे बाल मेरे साथ नहीं देते यार। ऐसे ऐसे बाल बना के वीडियो बनाऊंगी, अच्छी लगूंगी यार, क्या करूं, अपने बाल है, कितना ही गुस्सा कर लूंगी। गुस्सा करके क्या ही कर लूंगी, अपने बाल को काट थोड़ी सकती हूँ। फॉरगेट इट, स्टोरी पे आते हैं। सो मैं ऐसी बच्ची थी, ठीक है। मेरी 10th तक की पढ़ाई वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम कभी बात कर सकते हैं। मैं अपनी कुछ दिन अपनी मौसी के घर पे रही हूँ, कुछ दिन अपनी बुआ के घर पे रही हूँ, कुछ दिन अपने घर पे, कुछ दिन मेरे चाचू दिल्ली में रहते थे, जॉब वगैरह करते थे, कुछ दिन मैं उनके पास रह के पढ़ाई की हूँ। मैं ऐसे घूम घूम के पढ़ाई की हूँ। मेरी जिंदगी बस मैं ऐसे घूमी ही हूँ और कुछ नहीं किया। तो हम्म बचपन मेरी ऐसे गई है। और मैं फिर 12th के लिए, मेरी गांव की जो स्कूल थी वो सिर्फ 10th के लिए ही थी। 10th के बाद मैं आ गई अपने गांव से बहुत दूर, यहाँ पे। यहाँ मेरा गांव है और यहाँ से मैं इतना दूर आई पढ़ाई करने के लिए। ऑनेस्टली बोलूँ, पढ़ाई का इंटरेस्ट था मेरा जीरो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई करने में। बस हाँ, मुझे दूर जाना था उन सब चीज़ों से। बिकॉज घर वाले एज यूजल, सबके घर वाले हर चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये मत करो वो मत करो। और स्पेशली अगर आप एक गाँव से बिलोंग करते हो और आप फीमेल हो, फिर तो मुझे उन सब चीज़ों से भागना था। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझे वो सब चीज़ों से भाग, जब मुझे पापा ने ऑप्शन दिया बाहर रह के पढ़ाई करने के लिए, लाइक आई एम रेडी, मुझे बस यहाँ से भागना है। तो मैं आ गई घर से कटक। मेरे घर से कटक शायद 3 साढ़े 3 घंटे की दूरी पे थी, ट्रस्ट में। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी मम्मा से, बहुत ही ज्यादा। उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। और मैं पूरी गांव से बिलोंग करती हूँ। कटक एक सिटी है और वहाँ की लड़कियां बहुत स्मार्ट, भाई बेच के खाने वालों में से है। और मैं थी इनोसेंट सी बच्ची। इनोसेंट तो मैं नहीं थी, पर हाँ, मैं उन जैसी कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो या फिर उनके जैसे स्मार्ट मैं नहीं थी। फर्स्ट 12th के फर्स्ट ईयर में मैं बहुत बुली हुई हूँ। हॉस्टल में नहीं, क्योंकि हॉस्टल में मेरी बहन भी रह के पढ़ाई कर रही थी, तो मैं अपनी बहन के भरोसे बैठ गई
कि वो मुझे सँभाल लेगी। हॉस्टल में वो मुझे सँभाल रही थी, पर कॉलेज में जाके बहुत बुली हुई हूँ। फिर 12th की जो सेकंड ईयर थी, उस टाइम पे भी बुली हुई हूँ। फिर मैं बनी बैडी। मैं आ गई ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन पे क्या होता है ना, आप एक बेस लेवल है आपका 12th। जब आप 12th से ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाते हो ना, फिर आप थोड़ी-सी क्या कहते हैं, जैसे आप सीनियर लेवल पे आ जाते हो, ठीक है? उस टाइम पे आपके अंडर जब जूनियर आ जाता है ना, फिर तो आप थोड़ी-सी हाइट पे तो आ गए हो। उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं बुली नहीं होंगी। मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो फिर बुली हो जाए या फिर बुली कर लो। आई नो इट साउंड्स सो हॉरिबल, इट्स बैड, इट्स गंदा, बट मैं बुली करती थी। हाँ, मैं वो टॉर्चर वाली बुली नहीं करती थी, बट येस, मैं करती थी। क्या मुझे रिग्रेट है? बहुत है। क्या मैं बैड फील करती हूँ? बहुत करती हूँ। पर क्या कर सकती हूँ। उस टाइम में मेरे पास सिर्फ ही ऑप्शन था। मैं शांत बच्ची बिल्कुल नहीं थी। बहुत सारी लड़कियाँ थी जो एकदम चुपचाप होके बैठ के, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो बहुत शांत थी, पर मैं नहीं थी। मैं हर एक वो काम करने लग गई जिससे मुझे फ़ील हो कि या आई एम अ बैडी। तो ऐसे मेरी ग्रेजुएशन भी खत्म हो गई। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जब मैं पहुंची, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ ये पेपर मेरी खराब हो सकती है। और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे आगे करना क्या है। नो, सिंगल आइडिया मेरे पास नहीं था। तब मुझे लगा कि यार मैं 5-6 साल से बाहर रह रही हूँ, और इसे सडनली कैसे जाके घर पे बैठ जाऊँ, क्योंकि एग्जाम बस 2-3 महीने के बाद खत्म हो जाएगी। हॉस्टल लाइफ खत्म, ग्रेजुएशन लाइफ खत्म, अब करूंगी तो करूंगी क्या। फिर मैंने सोचा चलो कुछ तो करना पड़ेगा, अब मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। उस वक्त मैं बनी सीरियस, पहली बार अपनी जिंदगी में। 10th में शायद मैं सीरियस हुई थी पढ़ाई को लेके। 10th के बाद से लेके ग्रेजुएशन तक मैं कभी, नॉट अ सिंगल टाइम, मैं पढ़ाई को लेके कभी सीरियस नहीं थी। फॉर गॉड्स ग्रेस मैं पास होके जा रही थी। और हाँ, ऑनेस्टली बोलूं, मैं वो 80-90% रखने वाले बच्चों में से भी नहीं थी। मेरे को 55%, 57%, 56% ऐसे आ जाए, आई एम हैप्पी। मैंने कहा हम पास हो गए, एनफ। तो उस बीच मैंने बहुत गलत डिसीजंस भी लिए। ट्रस्ट में मेरे पास इतनी स्टोरीज है मेरे गलत डिसीजंस की। मेरी ईगो की वजह से हुई मेरी बहुत सारे ब्रेकअप्स की, बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं, 3-4 ब्रेकअप मेरे मेरी ईगो की वजह से हो गई। फिर ऐसे बहुत बहुत ऐसे माइंड बोगलिंग काम मैंने किया है। ये सब कभी मैं स्टोरी में बता दूंगी। तो मेरी ग्रेजुएशन आज तक मैं सीरियस नहीं थी। मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एग्जाम से 3-4 महीने पहले मैं सीरियस हो गई, यार अभी अगर मैं पास नहीं हुई ना, फिर मेरे को घर पे बैठना पड़ेगा। और घर पे मुझे बैठना नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल जो सिटी में रह गई ना, और जो मैं रेबलियस थी यहाँ पर, फिर मैं यहाँ तक आ गई हूँ। आज लाइक नो, मैं वो सब नहीं फॉलो कर सकती। मैं घर पे सलवार पहन के नहीं बैठ सकती। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं हर मंडे 5 बजे नहीं उठ पाऊंगी, क्योंकि मैं 11 बजे उठती हूँ। मैं 5 बजे उठ के क्या करूंगी, मेरे घर पे रूल्स था। मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी। मैं शाम को ऐसे दिया पकड़ के, नहीं होगा मुझसे। मैं क्या करूं, नहीं होता है मुझसे, मैं नहीं हूं। मैं हर चीज पे क्वेश्चन करने वालों में से हूँ। मेरी ऐसी बत्ती गुल हो गई, यहाँ से ऐसे लाइट जलने लगी। फिर मैं सिर्फ 2 महीने बहुत जी जान लगा के पढ़ाई की हूँ। ट्रस्ट मी, मैंने ना इस सिचुएशन में पढ़ाई की हूँ कि मेरी ना ऐसे बीपी वगैरह भी लो हो गया। मैं जान लगा दी थी उस टाइम पे पढ़ाई के लिए। हाँ, और रिजल्ट भी ऐसे नहीं कि मैं, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी एकदम हाई फाई रिजल्ट आया था, वही पास वाले रिजल्ट आया था। अभी अभी सोच रही हूँ, जी जान लगा के पढ़ाई करने के बाद पास वाले रिजल्ट आई है। अगर मैं पढ़ाई पहले जैसे करती तो फिर तो मैं फेल ही हो जाती। फिर मैं बहुत रिसर्च की कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करूँ। पहले सोचा एमबीए कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं होगा मुझसे, एमबीए इज वेरी डिफिकल्ट, ये मेरी बस की बात नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं सोशल वर्क कर सकती हूँ। एमएसडब्ल्यू मेरी मास्टर्स एमएसडब्ल्यू में है, मास्टर इन सोशल वर्क। तो मैंने कहा वो मैं कर सकती हूँ। फिर मैं उस पर बहुत रिसर्च की, एंड मैं रैंडमली गई थी एमएसडब्ल्यू के पेज पे। फिर सॉरी, फिर मैं हो गई पैशनेट एमएसडब्ल्यू के लिए। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, एमएसडब्ल्यू
एक सिर्फ़ उसमें सोशल वर्क नहीं है, उसमें बहुत, बहुत, बहुत कुछ है पढ़ाई करने के लिए। आपको सोशल रिलेटेड हर एक इश्यू आप टच कर सकते हो। चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो बेगरी हो, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, हर एक चीज़ आप उस पे टच कर सकते हो और मुझे सोशल इश्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट था। मैं बोलती थी ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? मेरे दिमाग में जितने सारे क्वेश्चन थे ना एंड आई वाज़ लाइक यस यही एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं सब टच कर सकती हूँ। इट्स रियली ओजी टॉपिक। अगर आपको इंटरेस्ट है सोशल इश्यूज़ पे काम करने के लिए, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कुछ समाज के लिए कुछ करने के लिए, प्लीज़ कभी फ़ोकस करना इस पे। मुझे मुझे बहुत ऐसे काम में आया है। फिर जब मैं एमएसडब्ल्यू में गई, उस टाइम पे मेरी लाइफ़ चेंज हुई है ऑनेस्टली। मुझे मुझे दुनिया को देखने का एक नज़रिया बदला और उस टाइम पे मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और तब मैंने कुछ बहुत डीप रियलाइज़ किया था। मैं अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ बताने के लिए, बट येस, उस टाइम मैं थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करने लग गई। ट्रस्ट मी, ग्रेजुएशन तक मैं बहुत फ्रेजाइल बेबी थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। पैसा कमाना मेरे पापा है, ये होगा पापा है, वो है पापा है, हर चीज़ के लिए मेरे पास पापा है। पर जब पापा की तबीयत थोड़ी-थोड़ी खराब होने लगी थी उस टाइम पे, इट्स अ पैथेटिक चैप्टर ऑफ माय लाइफ। मैं कभी बात नहीं करना पसंद करती हूँ, बट येस, जब पापा की तबीयत खराब होने लग गई, फिर मुझे लगा कि लाइफ में हर चीज़ थोड़ी मुझे पापा ही दिलाएँगे। कभी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी ग्रेजुएशन से भागती हुई मैं एमएसडब्ल्यू पे तो आ गई। अभी एमएसडब्ल्यू वो 2 साल की ही कोर्स थी। अब 2 साल के बाद क्या? मैं घर जाके नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं अपनी लाइफ़, वो बोलते हैं ना, अगर आप एक लाइफ़ को सर्टेन वे में जीना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप बैक नहीं कर सकते प्रीवियस लाइफ़ में, और ये सबसे बड़ी सच है, आप मानो या ना मानो। तो मैंने वो कर दिया था। मैं वो गाँव की टिपिकल लाइफ़ छोड़ के एक लाइफ़ जीना स्टार्ट कर दी थी अपनी तरीके से। मैं ये नहीं छोड़ सकती। इसके साथ मैं सैक्रिफ़ाइस भी नहीं कर पाती थी। एंड आई रियलाइज़ कि अब तो नहीं होगा। अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। पर मेरे घरवालों का ये भी था कि बाहर नहीं जा सकते। बाहर मतलब स्टेट के बाहर। तुझे जो करना है तू उड़ीसा में कर ले, उड़ीसा में तू कहीं पे भी चले जा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उड़ीसा से बाहर नहीं जा सकती। पर ऑनेस्टली बताऊँ, उड़ीसा में इतनी उम, ऑसम अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। और सेफ्टी इज़ ओके, सेफ्टी के बारे में मेरे पेरेंट्स कभी वरीड नहीं थे मेरे लिए। पर हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे ज़्यादा नहीं मिली, बट बहुत मेहनत की है मैंने जॉब पाने के लिए। मैं ऐसे घिस गई थी, क्या बताऊँ? जॉब की स्टोरी कभी अगर मैं बताऊँगी ना, फिर मैंने 2 जॉब की है। मेरी 2 नहीं, मैंने 3 जॉब की है। ओह माय गॉड! मैं अपनी पहली जॉब को ही भूल जाती हूँ। मैं पहले एक जॉब करी थी स्टेम सेल कंपनी में। स्टेम सेल जिनको नहीं पता, वो एक्चुअली जब बच्चा होता है, उसके कॉर्डन ब्लड को प्रिज़र्व करते हैं। इफ आपको फ्यूचर में कोई बड़ा-सा अगर बीमारी होती है, तो उस रिलेटेड आपको वो स्टेम सेल हेल्प करता है। तो मैं ये बेसिक बता रही हूँ। मैं उस कंपनी में जॉब कर रही थी एज़ अ काउंसलर। तो फिर मैंने बहुत ऐसे जॉब कैरियर बहुत स्विच की है। वहाँ पे मैंने जॉब किया, 1-2 साल वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ के प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर पाई। देन आई स्विच स्किल डेवलपमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। उस पे मैंने 3-4 साल काम किया। वो मेरी बेस्ट एक्सपीरियंस रही है। और फिर मैं आ गई एक बकवास-सी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए। क्योंकि जब मैं स्किल डेवलपमेंट में जॉब कर रही थी, उस टाइम पे मेरी शादी हो गई और मुझे कुछ टाइम के लिए जॉब क्विट करना पड़ा। फिर जब मैं जॉब ढूँढने लग गई, फिर मुझे बहुत हेडेक हो रहा था। मुझे कुछ जॉब नहीं मिल रहा था। मैं मजबूरी में आके, क्योंकि मुझे पैसे इनकम करना था। वो बोलते हैं ना, जब कि मुँह में खून लग जाते हैं, फिर वो घास-फूस नहीं खा पाते। मेरी मुँह में लग गई थी पैसे की खून। तो मैं फिर घर पे नहीं बैठ सकती थी। और ऑनेस्टली मैं बैठना भी नहीं चाहती थी। मुझे हमेशा से पैसे इनकम करना था। यू कैन से आई एम अ पैसे वाली, पैसे ढूँढने वाली लड़की, यस, मैं हूँ। और वो भी खुद के पैसे। मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। अगर वैसा होता तो मैं अपने पति के पैसे पे भी पल जाती, पर मुझे वो भी नहीं चाहिए था। फिर मैं जॉब ढूँढी, फिर मैं एक घटिया-सी इंस्टीट्यूट में आके काम कर रही हूँ। ओह माय गॉड! उसकी उसकी रिलेटेड तो मैं एक स्टोरी पक्का बनाऊँगी। ऑनेस्टली वो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था।
वहाँ से मुझे मेरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टार्ट हो गए थे। उसी टाइम पे ही मैंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने साइकोलॉजी में अपनी सेकंड मास्टर्स की और फिर हो गई मेरी कैरियर चेंज। नाउ आई एम अ थेरेपिस्ट। मैं थेरेपिस्ट के साथ ये कंटेंट भी बनाती हूँ फ्री टाइम में। ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं उन कामों में से थोड़ा सा टाइम निकाल के कैमरे के सामने आ जाती हूँ, बिकॉज आई लव कैमरा। मुझे कैमरे के सामने ऐसे बैठ के घंटों बात करना पसंद है। वरना सोचो, मेरी लाइफ इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर मैं बैठ के बात कर रही हूँ। अभी 10-15 मिनट से ये सब मेरा चल रहा है। सो दिस इज माई लाइफ। मैं हमेशा अपनी छोटी 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 स्टोरीज बता रही थी। ये जो मैंने बताई, ये मेरी पूरी लाइफ है। मेरी पूरी बचपन मेरी कैसी थी, मेरी पढ़ाई कैसी थी। हाँ, मैंने बहुत शॉर्ट में स्टोरी खत्म कर दी है, बट यस, दिस इज द स्टोरी। आप लोगों को लग रहा होगा, अरे इसके पास इतनी स्टोरीज कैसे। सोचो, मेरे पास मेरे माँ पापा नहीं रहते थे। वो लोग गांव में रहते थे, मैं आके शहर में रहती थी। मैं क्यों करती थी, क्या करती थी, मुझे खुद भी नहीं पता। और जब आप यंग एज में होते हो, आप बहुत मिस्टेक करते हो। हाँ, अगर आपके पास पेरेंट्स आपके बहुत पास रहते हो, या फिर आप एक घर में रहते हो, फिर आपके मिस्टेक्स, आपके रेस्ट्रिक्शंस भी आपको बहुत गलत काम करने से रोक लेते हैं। पर मेरे पास वो सब कुछ नहीं था। मैं हॉस्टल में रही हूँ, मेस में रही हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, 10th से लेकर मेरी शादी तक, इट्स अ लॉन्ग पीरियड टाइम जो मैं बाहर बिताई हूँ। 10th के बाद मैं 1 महीना कब अपने घर पे रुकी थी, मुझे खुद याद नहीं है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। तो सोचो, ऐसी लड़की जो पूरी जिंदगी बाहर ही गुजारी है, कितने सारे रॉन्ग डिसीजंस ली होगी, कितनी सारी राइट डिसीजंस भी है, नो डाउट। बहुत सारी रॉन्ग डिसीजंस ली है, बहुत सारी उठ पटांग हरकतें की है। तो है ही स्टोरीज, हजारों स्टोरीज है मेरे पास। और मैं थी भी वो चुल मचाने वाली लड़की, जिसको हमेशा चुल देती है, ये है, ये ट्राई करना है, वो है, वो ट्राई करना है। उसको क्या बोलते हैं। मैं बचपन से एक सुपर एक्टिव बच्ची रही हूँ, इसीलिए ही मेरी लाइफ ऐसी है। आप लोग बोलोगे, तुम्हारी लाइफ में तो स्टोरी है, हमारे क्यों नहीं है?" आई डोंट नो आप लोग के लाइफ में इतनी स्टोरीज क्यों नहीं है, पर मेरे पास है। और मैं रेगुलरली स्टोरी पोस्ट करूंगी, देखो चुपचाप। वैसे मेरे घर पे मेरे माँ बाबा, 2 बहनें हैं। आई लव देम। मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। और अभी हम लोग पुणे में रहते हैं। ये सब क्यों बता रही हूँ, बस रैंडमली, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। मेरे पास आज कुछ टॉपिक नहीं है, मेरे पास स्टोरीज बहुत है, पर मेरे आज स्टोरी सुनाने का मन नहीं है, इसलिए मैं रैंडमली अपने बारे में बताने लग गई हूँ। क्या इट्स, और जो भी बोलना है कमेंट में बोल देना। चीयर्स, बाय।